मम्मी की गोल्ड ज्वेलरीज भेजकर भी हमारी पढ़ाई कंटिन्यू रख। में बहुत डर भी था कि दिल्ली जाना है, बिहार से एकदम नया शहर, ज़्यादा दिन नहीं जी सकती है, पर ऐसे में मम्मी को छोड़ देना इज़ नॉट पॉसिबल। और फिर मेरी जॉब एक नहीं, दो नहीं, तीन कंपनी में एक बार में लगी कि नहीं पापा, मैं बेटी हूँ और बेटियाँ ऐसी ही होती। जब मैं पूरे परिवार के साथ वैष्णो देवी दर्शन के लिए गई थी, तभी मेरे पापा को मैंने मन्नत मांगते हुए सुना था, जब मेरी दोनों बेटियों की शादी अच्छे घरों में हो जाएगी तब मैं उन्हें लेकर वापस दर्शन करने आऊँगा। लेकिन शायद तभी मेरे पापा को ये नहीं पता था कि जब हमारी शादी की उम्र होगी तो हम खुद घर चलाने के लायक बन जाएंगे। मेरा नाम है अन्नू भारती और मैं किशनगंज बिहार से हूँ। जब मैं बड़ी होने लगी, मेरे पापा कुछ डिस्प्यूट्स के वजह से अनएम्प्लॉयड हो गए। ऐसे में घर चलना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। एक ऐसा भी दिन आया जब मेरे स्कूल में फ़ीस देने के लिए घर पे पैसे नहीं थे। मैं थोड़ी अच्छे स्कूल में पढ़ रही थी, वो थोड़ी महंगी भी थी। तो मुझे मेरे पापा एक लोकल लीडर के पास ले गए इस उम्मीद के साथ कि शायद कुछ स्कॉलरशिप मिल जाए। लेकिन उस लीडर ने हमें ऐसा कहा, जब आपके पास पैसे ही नहीं हैं तो फिर क्यों महंगी पढ़ाई के पीछे भागना। पर मेरे पापा मम्मी की गोल्ड ज्वेलरीज भेजकर भी हमारी पढ़ाई कंटिन्यू रखें। मेरे सभी दोस्त आसपास के अच्छे कॉलेजों में पढ़ने के लिए बाहर जा रहे थे, पर क्योंकि हमारे घर फाइनेंशियल दिक्कत चल रही थी, तो मेरे लिए ये फैसिलिटी अवेल कर पाना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। फिर मैंने सोचा कि कुछ और ऑप्शंस ढूंढा जाए कि कैसे मैं बाहर जाऊँ। तो मुझे पता चला कि बिहार सरकार कुछ 4 लाख रुपए का लोन दे रही है, स्टूडेंट लोन। तो मैं वहाँ पे भी गई अप्लाई करने के लिए, क्योंकि मुझे किसी भी हाल में अच्छी जगह में पढ़ाई करके कुछ करना था अपने लाइफ में। मेरे पापा के नाम पे पेपर, मतलब ज़मीन का पेपर होना चाहिए, दस्तावेज ऐसा कुछ होना चाहिए, जो तभी मेरे पापा के नाम पे कोई ज़मीन नहीं था। इस वजह से मेरा वो लोन भी नहीं पास हो पाया। दिल्ली जाकर 1 साल का रेसिडेंशियल कोर्स करने के लिए मुझे एक मौका मिला, पर ये मौका मुझे लग तो इंटरेस्टिंग रहा था। मैंने बिना कुछ सोचे समझे टेस्ट दे दिया। मैंने सोचा पहले टेस्ट तो दे दे, अगर पास होते हैं तब आगे का प्रोसेस देखा जाएगा। तो जब मैंने टेस्ट दे दिया और वहाँ पे मैं सेलेक्ट भी हो गई, तो मुझे काफ़ी खुशी भी हो रही थी कि मैं सेलेक्ट हो गई, बट साथ में बहुत डर भी था कि दिल्ली जाना है, बिहार से एकदम नया शहर और एकदम अनजान लोग, स्ट्रेंजर्स मेरा टेस्ट लिए थे। तो मेरे को अंदर डर भी था और मैं खुद ही डरी हुई थी, तो मैं अपने पेरेंट्स को कैसे मनाती कि मुझे जाने दे। तभी फिर मैं वहाँ पे पढ़ने वाले बच्चों से फ़ोन कर के बात किया करती थी कि, तो मेरा काफ़ी कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ कि शायद सही जगह है। तभी भी मैं फुल्ली श्योर नहीं थी। फिर मैं घर पर आकर बताई कि ऐसा चीज़ें हैं जहाँ पे मैं सेलेक्ट हो गई हूँ, और सभी ने एकदम मना किया कि एनजीओ है, क्या पता कुछ फ्रॉड होगा या फिर कुछ भी गलत हो गया। तो दिल्ली में बड़ी लड़की, मतलब लड़की हो तुम और जवान हो, ऐसा मेरे पापा कहा करते कि जवान हो तो बहुत सोच समझ के तुम्हें कहीं भेजूंगा, ऐसे कहीं पे नहीं भेजूंगा। तो ऐसे में मेरे एक लोकल एनजीओ ने मेरे और मेरे पापा के अंदर का ये डर जो था कि क्या वो सही जगह है या नहीं, सही लोग हैं या नहीं, वो मेरे लोकल एनजीओ प्रोजेक्ट पोटेंशियल ने आकर मेरे पापा को समझाया कि वो एनजीओ वालों ने अच्छे से वेरीफाई कर लिया है कि जो दिल्ली वाला ऑर्गेनाइजेशन है वो काफ़ी सेफ़ है, और आप अगर अपने बच्चे को भेजोगे तो आप उसकी ज़िंदगी सेट हो जाएगी। तो फिर मैं अपने पापा को ये बोलकर अपने साथ दिल्ली लेके गई कि चलिए चलते हैं, देखते हैं, अगर चीज़ें समझ नहीं है और अच्छा नहीं लगा तो वापस आ जाएंगे। फिर मेरे लिए तो बहुत बड़ा सा कल्चरल शॉक था, क्योंकि मुझे याद है जब बचपन में एक बार मैं पापा के साथ कोलकाता गई थी, तो पापा मेरा हाथ पकड़ के चलते थे, क्योंकि डर लग रहा था कि अगर खो गई तो क्या होगा। और दिल्ली जैसे शहर में मुझे अकेले सारी चीज़ें करनी थी, लाइक कैंपस के अंदर, इवन कैंपस के बाहर। उसी कोर्स के दौरान मुझे एक ट्रिप पे पढ़ भी भेजा गया, और उस ट्रिप पे मुझे बहुत सारे अलग अलग तरह के लोग मिले। वो एक ट्राइबल एरिया में था, छत्तीसगढ़ में। अगर मैं घर से कभी बोलती कि मुझे छत्तीसगढ़ जाना है किसी ट्राइबल एरिया में वॉलेंटियर करने के लिए, तो मुझे कभी भी परमिशन नहीं मिलता। पर क्योंकि मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में थी, उनके थ्रू और भी लोगों के साथ गई, तो मतलब वहाँ का एक्सपोज़र, काफ़ी ज़्यादा एक्सपोज़र मिला मुझे, क्योंकि 30 अलग अलग जगह के लोग एक साथ बहुत सारे ट्राइबल पीपल को हेल्प कर रहे थे, उनको आगे बढ़ाने में। तो
ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा लर्निंग वाला टाइम भी था और बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजर वाला टाइम भी था। जब तक मैं घर पे थी तो मैं एक कुएँ की मेढक जैसी थी। लाइक मेरी दुनिया उतनी सी ही थी जितना वो डिस्ट्रिक्ट था, जो मेरा डिस्ट्रिक्ट है, और मेरी नानी घर और स्कूल कॉलेज बस। लेकिन जब मैं बाहर गई तो मैंने बहुत सारी जगह गई, मतलब कैंपस से जो वो कोर्स कर रही थी उसी के दौरान मैं दिल्ली का कैंपस फिर बेंगलोर शिफ्ट हो गया था। फिर बेंगलोर से मैं हैदराबाद अकेले जाया करती थी, कुछ काम के लिए, कभी कुछ कोर्स के लिए, कभी कुछ कोर्स के लिए। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा वो पूरा जर्नी। इसी दौरान मेरी मम्मी का तबीयत काफ़ी ख़राब हो गया, तो इसने बोल भी दिया था शायद कि अब ज़्यादा दिन नहीं जी सकती है। पर ऐसे में मम्मी को छोड़ देना इज़ नॉट पॉसिबल। लाइक हम ऐसे छोड़ नहीं सकते थे कि ज़्यादा दिन नहीं बाकी है तो हम इलाज ही कराना छोड़ दें। पर पापा ने एक काइंड ऑफ गिव अप कर दिया था कि मैंने सब जगह दिखा लिया, लाइक किशनगंज दिखा लिया, पटना दिखा लिया, और दिल्ली का तो हमें इतना आइडिया ही नहीं था तभी, तो दिल्ली का सोच ही नहीं रहे थे। पर क्योंकि मैं थोड़ा मोड़ा दिल्ली जान गई थी, मैं मम्मी को दिल्ली लेकर गई इलाज कराने के लिए एम्स में। तो दिल्ली में 2 महीने ऐसे किराए के घर में रहकर इलाज कराना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था हमारे लिए। तो मैं पूछी वहाँ के डॉक्टर से, मैनेजमेंट से, एम्स के डॉक्टर और मैनेजमेंट से, कि मैं क्या करूँ कि चीज़ें जल्दी हो जाए, और मेरा कोई भाई नहीं है, जो भी करना है मुझे ही भाग दौड़ के करना है, तो आप कुछ बताइए जिससे मेरा कुछ प्रोसेस फास्ट हो जाए और चीज़ें जल्दी से हो जाए। तो वो मुझे सजेस्ट की कि आप जाओ हेल्थ मिनिस्टर के पास, उनसे हेल्प मांगो। तो जैसा उसने सजेस्ट किया, और मुझे तो कुछ भी करके अपनी मम्मी को बचाना था, तो मैं दिल्ली के, मतलब इंडिया के हेल्थ मिनिस्टर के ऑफिस पहुंच गई और उनको बोला कि मुझे ऐसा ऐसा हेल्प चाहिए। उन्होंने मुझे एक लेटर दिया, और उस लेटर को जब मैंने एम्स में दिया तो चीज़ें काफ़ी फास्ट हो गई, मम्मी का इलाज सब कुछ अच्छे से हो गया, और फिर हम मम्मी को वापस घर भेज दी और मैं वापस बेंगलोर चली गई। कुछ दिनों के बाद ही मुझे ये सुनने को मिला कि एकदम से कॉल आया कि आपकी मम्मी अब इस दुनिया में नहीं है। मैं ये सुनकर मतलब बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड में थी, और ऐसा हुआ कि ऐसे टाइम में मैं मम्मी का अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाई क्योंकि मैं बेंगलोर में थी। लेकिन मैंने उसी दिन ये ठान लिया कि मुझे मम्मी की हर एक सपना को पूरा करना है। अपनी ज़िंदगी बदलने का एक मौका मिला है तो उसको ऐसे ही नहीं जाने देते। तो मैंने अपने जी जान लगा दिया कि मैं उस मौके को, जिसके लिए मैं दिल्ली गई हूँ, जिसके लिए मैं घर में अकेले अपनी बहन को वहाँ पे छोड़कर, और इतने सारे लोगों का बात बोली भी सुनकर कि सही जगह है नहीं है, वैसे चीज़ें, जब मैं गई हूँ तो अब मैं इस मौके को किसी भी हाल में ऐसे ही नहीं जाने दूँगी। मैंने जी जान लगा कर 2-3 महीने बहुत अच्छे से पढ़ाई की, और फिर मेरी जॉब 1 नहीं 2 नहीं 3 कंपनी में एक बार में लगी। फिर मुझे एक मल्टीनेशनल कंपनी में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर 21 ईयर की उम्र में, बिना किसी कॉलेज के, बिना किसी डिग्री के, सिर्फ एक जिद कि मुझे अपने लाइफ में कुछ बड़ा करना है, और ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों का सपोर्ट के वजह से मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गई। तो मुझे बहुत खुशी होती थी जब मैं इतनी बड़ी कंपनी में आई कार्ड लगाकर लैपटॉप बैग लेकर जाया करती थी और काम करती थी। सिर्फ काम ही नहीं, वहाँ पे हमें रिसोर्ट में ले जाया जाता था, कभी पार्टीज़ होती थी, तो काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे हम अपने लाइफ को। उसी समय मैंने सोचा कि जब मैं एंजॉय कर रही हूँ तो मेरी बहन और मेरे पापा क्यों घर पे परेशान हो, मतलब क्योंकि वहाँ पे अर्निंग भी काफ़ी ज़्यादा हो नहीं रही थी। तो मैंने अपने पापा को अपने साथ ही बेंगलोर में रख लिया और अपनी बहन को भी उसी ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ाई करने के लिए डाल दिया। मतलब मैं अपनी बहन को भी पढ़ा रही हूँ और अपने पापा को अपने साथ बेंगलोर में रखती हूँ। और अभी मैं 2 साल हो गए, मेरे जो डर था कि मैं अपने कलीग के साथ कैसा परफॉर्म कर पाऊँगी कलीग के सामने, तो 2 साल हो गए हैं और आज मैं कलीग के जैसे सेम टू सेम, वो लोग भी जैसे सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरह प्रमोट हुए, सेम टू सेम मैं भी एज अ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरह प्रमोट हो चुकी हूँ। और मम्मी का एक दूसरा सपना था, पहला तो जॉब लेना था, वो मैंने ले लिया। दूसरा घर बनाने का सपना है, उसका भी प्रोसेस इनिशिएट हो चुका है और मैं अपने गांव में घर बनाना शुरू कर रही हूँ, जो कि वर्क फ्रॉम होम के दौरान ख़त्म हो जाना चाहिए शायद। मैंने अपनी कमाई से अभी तक 1,20,000 रुपये डोनेट कर दिया मेरे जैसे बच्चों को पढ़ाई, जैसे मैंने पढ़ाई की है उसी तरह और कोई एक बच्ची का पूरा पढ़ाई का खर्चा निकल जाए उस पैसे से। तो मैंने ये किया।
उसके बाद मुझे अपने डिसीज़न पे काफ़ी ज़्यादा प्राउड है कि मैं उस दिन दिल्ली गई अपने पापा को मनाकर, क्योंकि मेरे बाद 20-25 मेरे ही शहर की और लड़कियां भी बाहर गई और वो लोग भी अपने ज़िंदगी में कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ जॉब कर रहे हैं। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है ये देखकर कि मेरे से इंस्पायर होकर लोग और भी आगे बढ़ रहे हैं। हमें कोडिंग में भी एक चीज़ बताई जाती है कि कोई एरर्स आ रहे हैं तो उसको छोड़ना नहीं है, जब तक वो सॉल्व नहीं हो जाता तब तक एक नहीं तो दूसरे तरीके से उसका सोल्यूशन ढूंढते ही रहना है। तो लाइफ में भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो एक नहीं तो दूसरे तरीके से हमें उस सॉल्यूशन तक पहुंचना ही चाहिए, ना कि उसको बीच में छोड़ देना चाहिए। और लास्ट में एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, मेरे पापा मुझे हमेशा बेटा बेटा कहते हैं कि तुम तो घर का बेटा हो हमारे, पर मैं उनको हमेशा करेक्ट करती हूँ कि नहीं पापा, मैं बेटी हूँ और बेटियाँ ऐसी ही होती हैं।